हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के न्यू सिलेबस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम ये देखेंगे इसमें कि आरंभ में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मतलब वहाँ पर कैसा क्या था। ओके। उसके बाद लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके, मतलब लोग अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते थे, ठीक है। उसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट तो ये है कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। तो बात ये आती है कि हड़प्पा सभ्यता इसमें मैन है, तो अब इस चैप्टर का नाम ईंटें मनके तथा अस्थियाँ क्यों रखा गया, ठीक है। तो इसलिए रखा गया है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमारे पास है या फिर हमें प्राप्त हुई है, तो वो किन चीज़ों से हुई है, तो ईंटें मनके तथा अस्थियों से हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ईंटें तो पता है आपको कि क्या होता है, लेकिन मनके क्या होता है, तो मनके मतलब होते हैं मोती, ठीक है। मोती या फिर आभूषण, ये हम मनके में ले सकते हैं। और अस्थियाँ भी आपको पता होगी, मतलब जो भी कंकाल या फिर ढांचे वगैरह जो रहते हैं, ये अस्थियाँ रहती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को आगे। ओके। हाँ, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता है हमारी, ये सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। तो उस स्थान का जो नाम था वो था हड़प्पा, तो इसलिए इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, लेकिन ये सभ्यता सबसे पहले खोजी किसके द्वारा गई थी, तो दयाराम सहानी द्वारा जो है इस सभ्यता की खोज की गई थी। कब की गई थी, 1921 में। ओके। हमने ये तो देख लिया कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है ये सिंधु नदी घाटी के वहाँ पर विकसित हुई थी, इसलिए जो है इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ओके। हमने ये तो देखा कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इस सभ्यता की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर जानकारी की बात करें, तो इसकी जो जानकारी है वो हमें कुछ पुरावस्तुओं से मिलती है। अब वो पुरावस्तु है मतलब क्या होता है, तो पुरावस्तु है मतलब वो वस्तु है जो कि ज़मीन से खोदने पर हमें प्राप्त होती है, या फिर वो चीज़ें जो हमें खुदाई में मिली है, उसे हम बोलते हैं पुरावस्तुएं। तो अब हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है वो हमें पुरावस्तु से प्राप्त होती है। अब ये पुरावस्तुएं जो है वो कौन कौन सी है, तो इन पुरावस्तुओं में आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजार, मोहरे, ठीक है, मनके, अस्थियाँ, ये सब जो है ये पुरावस्तुओं में आता है। और इन्हीं पुरावस्तुओं से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात ये आती है कि ये जो पुरावस्तु है जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये हमें किन क्षेत्रों से मिली है, तो ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्रों से जो है ये हमें चीज़ें मिली है। ओके। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ में या फिर आरंभ में जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता और एक विकसित हड़प्पा सभ्यता। जो ये विकसित सभ्यता के पहले का जो काल था उसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता हम कह सकते हैं। तो इस काल में क्या था, हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहाँ पर हमें किसके साक्ष्य मिले, साक्ष्य मतलब किसके सबूत मिले, तो हमें वहाँ पर जब खुदाई में मिले तो वहाँ पर कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य जो है वो मिले, और जिससे हमें पता चला है कि यहाँ पर जो बस्तियाँ होती थी वो आमतौर पर छोटियाँ होती थी, ठीक है, मतलब छोटी बस्तियाँ होती थी। यहाँ पर जो बड़ी संरचना या फिर बड़ी बस्तियाँ जो रहती थी वो ना के बराबर रहती थी, ठीक है। तो ये जो था ये प्रारंभ में था, मतलब स्टार्टिंग में जो है वो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी। ओके।
हाँ, तो ये तो हमने देख लिया कि परवर्ती जो सभ्यता है उसमें कैसा क्या था। अब हम करेंगे विकसित सभ्यता की बात। तो विकसित जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें कुछ स्थान हमें ऐसे मिले हैं जो कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता या फिर परवर्ती जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें हमें नहीं मिले थे। ठीक है, और साथ ही इसमें कुछ समानता भी मिली है, और ये जो समानता मिली ये हमें मिली निर्वाह के तरीके में कि लोग अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते थे। ठीक है, ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता में क्या है, कुछ कुछ चीज़ें समान भी थी। तो अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हम देखते हैं निर्वाह के तरीके, कि लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते थे। ओके, सबसे पहले बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं ये कई प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो भी फल या फिर जो भी उत्पादन होता था उसे क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। ओके, और इसके साथ ही वो मछलियाँ भी जो है मछलियों को भी पकड़ते थे। ठीक है, और इन सब चीज़ों से वो क्या करते थे, भोजन प्राप्त करते थे। तो ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा पॉइंट है कि हड़प्पा जो निवासी रहते थे ये स्वयं जो रहते थे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है यहाँ पर कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली, जिससे ये पता चलता है कि ये जानवरों को भी पालते थे। अब इनमें कौन कौन से जानवर है, तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनकी हड्डियाँ जो है वो मिली है। ठीक है, और जंगली प्रजातियाँ जैसे कि सूअर, हिरण जो है हड्डियाँ यहाँ से मिली है। ओके, इसके साथ जो है हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान है वहाँ पर हमें अनाज के दाने भी मिले, जिससे ये पता लगता है कि ये लोग जो है वो खेती भी करते हैं। अनाज में जो है वो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल जो है वो शामिल है। ठीक है, साथ ही बाजरे के जो दाने हैं वो हमें गुजरात के स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते थे, मतलब ये सब काम जो है वो हड़प्पावासी करते थे। ओके, अब हम देखेंगे हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो है वो कृषि जो है किस प्रकार से की जाती थी। तो जो पुरातत्वविद है इनका ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग जो है वो किया जाता था। ठीक है, साथ ही चेलिस्तान और बनावली से जो है वो मिट्टी से बने हलों के प्रतिरूप जो है वो प्राप्त हुए हैं। ओके, इसके अतिरिक्त कलीबंगन मतलब जो कलीबंगन जो है वो राजस्थान में है, वहाँ पर हमें जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले, मतलब वहाँ पर हमें जुटे हुए खेत मिले हैं। ठीक, इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ पर जो है एक ही टाइम पर दो प्रकार की जो है खेती की जा सकती थी, अलग अलग फसलों की। अब जो फसल है उसको काटने के लिए औजारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब ये औजार कैसे होते थे, तो ये धातु के औजार होते थे, जो कि चित्र ये है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ये जो रहते थे ये लकड़ी के हत्थे पर बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग होता था, मतलब जो हत्था रहता था वो लकड़ी का रहता था और उस पर पत्थर की जो है फलक वाले जो है वो बिठाए जाते थे। जिस प्रकार की ये जो डायग्राम है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार के धातु के जो है वो औजार होते थे। अब ये तो हमने देखा कि फसल कितनी होती थी, कैसे उन्हें काटा जाता था। अब हम ये देखेंगे कि जो फसलों की जो सिंचाई होती थी वो किस प्रकार से की जाती थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो फसलों की जो सिंचाई है वो नहरों, कुओं और तालाबों से जो है वो की जाती थी। ठीक है, अब अफगानिस्तान में जो सेतुगई नामक स्थान है वहाँ से हमें नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि प्रौद्योगिकी थी वो किस प्रकार की थी। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। अगर आपको हमारी इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मोहनजोदड़ो रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।